हेलो दोस्तों, डबल ए एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे, मतलब त्रिकोणमिति, जिसमें हमारा प्रश्नावली 8 चल रहा था। और प्रश्नावली 8 में हम लोग 35 सवाल को हल कर चुके थे। इस वीडियो में हम 36 से लेकर 39 तक जो भी हमारा सवाल है इस प्रश्नावली का, उसको हम लोग हल करेंगे और इस जो प्रश्नावली 8 है उसको हम लोग समाप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी आप पिछले वीडियो हो चुकी हैं उसको आप लोग देखे होंगे अच्छे से, और इसको अब तभी देख रहे होंगे। चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए हमारा 36वां सवाल दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और जहाँ cos ए बराबर cos बी के है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी के है कि नहीं। तो देखिए न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण वो होता है जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, वो हमारा क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले हम लोग कोई त्रिभुज मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज, देखिए ये दोनों अगर न्यून कोण है तो एक तो हम लोग क्या लेंगे, समकोण लेंगे। तो पहले देखिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज है। अब हम लोग इसको दर्शा लेते हैं। देखिए ए और बी क्या है, हमारा न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो हमारा 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो यही हमारा जो है ये वाला कोण, हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण, यही हमारा ए और बी होगा। और जो हमारा सी वाला होगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री वाला होगा। तो देखिए इसको हम लोग लेते हैं ए, इसको हम लोग लेते हैं बी, और इसको हम लोग सी लेते हैं। तो हमारा एक त्रिभुज बन गया ए बी सी, जिसमें क्या है, ए और बी क्या है, दोनों न्यून कोण है। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया है cos ए बराबर cos बी क्या है। तो पहले आप लोग इसको देखिए, पहले cos थीटा बराबर होता है क्या है, आधार बटा कर्ण के होता है ना। देखिए ये हमारा cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण के होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है cos ए, cos ए का मतलब क्या लेंगे, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण का मतलब क्या होगा, अगर देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला थीटा है ना, तो ये वाला हम लोग लिए उठाए हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, थीटा होगा एक यहाँ पर। तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये तो हमारा हमेशा कर्ण रहेगा, ये हमारा अब लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण के। आधार का मतलब क्या है, ए और सी है आधार। तो देखिए यहाँ से उठाइए, पहले हम सवाल लिख लेते हैं। देखिए cos हमारा दिया है cos ए बराबर cos बी के दिया है, यही सवाल हमारा दिया है। तो पहले cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मतलब इसमें क्या है, आधार है हमारा ए, ए सी है आधार। तो ए सी हम लोग आधार ले लेते हैं। तो हमारा ए सी बटा आधार बटा कर्ण होता है। तो हमारा कर्ण क्या है, ए बी हमारा कर्ण है ना। तो ले लेंगे इसको, ए बी के ले लेंगे। अब देखिए अब हम लोग बी वाले में चल रहे हैं। तो cos बी बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण ही के होता है। तो आधार, अब हम लोग देखिए बी वाला उठाया ना, तो बी वाला थीटा यहाँ पर आएगा ना, थीटा अब यहाँ पर आएगा। तो हमारा सामने वाला क्या हो जाएगा, अब लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ थीटा लिए थे एक यहाँ पर, तो सामने वाला लंब था और ये वाला आधार था। अब हम लोग बी के यहाँ लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, लंब हमारा सामने वाला हो जाएगा ये वाला, और ये आधार हो जाएगा, मतलब दोनों चेंज हो जाएगा। तो हमारा cos बी बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण के होता है। तो हमारा आधार ये वाला हो गया और कर्ण हमारा ये हो गया। तो आधार बटा कर्ण, आधार का मतलब क्या है, सी बी है या बी सी है। तो बी सी अपान ए बी क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा ए बी के। ये हमारा हो गया, इसको हम लोग इस तरह पुट कर लिए। अब देखिए अब यहाँ पर ए बी दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग कट कर सकते हैं कि नहीं, इसको ए बी से भी कट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी को हो जाएगा। अब देखिए एक त्रिभुज की परिमेय होती है कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो उसके सामने का कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हमारा भुजा ए सी है, ए सी कौन सी भुजा है, ए और सी हमारा ए है। ए सी के सामने कौन सा, ए सी के सामने कौन सा है, हमारा कोण बी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर बी सी क्या है, बी और सी हमारा देखिए बी और सी। तो बी सी के सामने वाले कोण का है, कोण ए है ना।
तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए के हो जाएगा। तो त्रिभुज के आप लोग यहाँ पर प्रमेय में याद कीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जब किसी त्रिभुज मान लीजिए एबीसी है हम लोग का, तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, तो सामने वाला कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रमेय का यूज करके हम लोग इसको बराबर किए हैं। तो हमें क्या करना था, हमें दिखाना था कि कोण ए बराबर कोण बी के है कि नहीं। तो कोण ए बराबर कोण बी के हो जाएगा ना। तो बस हम लोग क्या किए, cos ए बराबर cos बी के दिया था। तो यहाँ पर ए और बी क्या था, न्यून कोण था। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाए हैं जिसमें ए और बी क्या है, न्यून कोण है। देखिए न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये जो हमारा कोण है 90 डिग्री से कम है। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लिए हैं। और देखिए cos ए बराबर cos बी के दिया था, और हमें पूछा था कोण ए बराबर कोण बी के है कि नहीं। तो cos ए बराबर cos बी के है, तो cos ए बराबर cos बी लिए हैं। cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो इसमें से हम लोग आधार बटा कर्ण को इसमें ले लिए। आधार क्या था हमारा, ए सी था आधार। तो इसमें देखिए ए और सी क्या था, आधार था यहाँ, जब थीटा ए के यहाँ था। और कर्ण क्या था, कर्ण हमारा सेम होगा, दोनों में होगा सेम, क्योंकि कर्ण हमारा सबसे बड़ा वाला भुजा होता है। तो कर्ण हमारा क्या था, ए बी हमारा कर्ण था। सेम इसमें भी आधार बटा कर्ण, कर्ण इसमें भी सेम रहेगा। और बस बी जब हम लोग लिए थे तो थीटा हम लोग क्या बी के यहाँ पर रखे है, तो हमारा लंब ये हो जाएगा ए सी, और सी भी क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो गया है। तो आधार का मतलब क्या हो गया, हमारा सी बी या बी सी वो हमारा आधार हो गया है। अब देखें हमारा दो ए बी, देखिए एक बटा मान लीजिए 2 है बराबर यक्स बटा मान लीजिए 4 है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं कि नहीं। तो इससे लेंगे तो यक्स बराबर क्या निकल के आएगा, 2 आएगा। इसी तरह हम लोग क्या किए, ए बी था, नीचे दोनों कट कर दिए हैं। यहाँ पर अलग अलग था तो इससे हम लोग इसको भी कट किए हैं। तो हमारा ए बी बराबर था, इसको हम लोग कट कर लिए हैं बस। तो हमारा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी के। तो एक हम लोग त्रिभुज का प्रमेय यूज किए हैं। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में जब बराबर होती हैं तो उसके सामने वाला भी कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसके सामने वाला कोण बी था, इसके सामने वाला कोण ए था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर। हमें यही प्रूफ करना था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। ये हमारा आंसर हो जाएगा इससे। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया है 37वां हमारा सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है हमारा क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री वाला होता है, 90 डिग्री होता है जिसका। जिसमें हमें क्या दिया है, पी आर और प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। और पी क्यू हमारा जो दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आधार लंब और कर्ण सभी मानों को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए पहले हम लोग का क्या दिया है, समकोण, जिसमें पी क्या है, क्यू क्या है, समकोण है। तो पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। अब हमें क्या करना है, इसका नामकरण करना है। तो देखिए हमारा क्यू क्या है, पहले समकोण है, तो पहले क्यू को बना लीजिए। ये हमारा क्या हो गया, क्यू। अब हमारा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं पी, यहाँ पर क्यू हो गया है, ये हमारा आर हो गया। हमारा एक त्रिभुज बन गया पी क्यू आर, जिसमें क्यू क्या है, समकोण है। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर। पी आर ये वाला कर्ण वाला भुजा, और क्यू आर का मतलब क्या है, क्यू आर ये बेस वाला है। तो ये दोनों क्या है, इसका दोनों का योग क्या दिया है, 25 दिया है। और हमें क्या दिया है, एक तो पी क्यू का मान क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको ले लीजिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप लोग को पता है पाइथागोरस प्रमेय, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, तभी हमारा मान निकल कर आएगा ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इसमें कर्ण क्या दिया है, हमारा कर्ण दिया है पी आर दिया है ना, यही हमारा पी आर क्या है, कर्ण है। तो पी आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर आधार हमारा क्या है, इसको हम लोग आधार ले लेते हैं। आधार हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर।
तो हमारा क्यू आर जो है हमारा आधार हो जाएगा, इसका स्क्वायर ले लेंगे। और ये जो हमारा लंब है, तो लंब को हम लोग क्या 5 सेंटीमीटर, तो 5 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। ऐसे हम लोग पुट कर लिए। अब देखिए पी आर, जो हमारा पी आर है तो इसका स्क्वायर पहले रहेगा, इसका हम लोग मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना। हम लोग इसको क्या लेते हैं इधर लेते हैं, तो हमारा पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी आर का, इसको मान लीजिए पूरा का स्क्वायर रहेगा, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 5 25 हो गया। अब देखिए ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं। एक हमारा इसको आप लोग ऐसे ब्रैकेट में घेर लीजिए, पूरे के स्क्वायर ले लीजिए, तो हमारा यहाँ पर लगाएंगे, चूंकि ए स्क्वायर या तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, यही होता है फार्मूला। तो हम लोग इस प्रमेय को इस फार्मूले के हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लें। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इस रूप का फार्मूला बन रहा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो क्या होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई होता है, तो पी आर प्लस क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो गया हमारा पी आर और प्लस क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, मतलब पी आर माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर के हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर 25 5 5 है 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 25 हो जाएगा। यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब देखिए एक हमारा मान दिया है, क्या दिया है, ये पी आर प्लस क्यू आर का मान हमें क्या दिया है 25 दिया है, पी आर प्लस क्यू आर का मान हमें 25 दिया है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 25 पुट कर लेंगे। तो यार देखिए यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो इंटू का मतलब गुणा होगा ना, तो उधर हम लोग जाएंगे तो 25 बटा 25 का हो जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर का मान कितना निकल आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो हम लोग इसको अगले पेज पर करते हैं। देखिए पी आर प्लस क्यू आर, एक ब्रैकेट में निकला है एक पी आर माइनस क्यू आर, एक ब्रैकेट में निकला है बराबर कितना था 25। अब देखिए यहाँ पर हमें मान दिया था, देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे 25 और इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई है। अब पी आर माइनस क्यू आर के बराबर क्या हो जाएगा 25 के। अब यहाँ पर 25 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25 बटा 25 मतलब 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 1 ले लेते हैं। तो हमारा देखिए ये हमारा एक समीकरण आ गया, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 आ गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 इसको हम लोग 2 मान लेते हैं और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और उसको जो हमारा निकला है उसको 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग करते हैं समीकरण नंबर, पहले सभी समीकरण को एक साथ ले लीजिए, या तो इसको मान लीजिए, चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग उस समीकरण को लिख लेते हैं, क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है 25 के, यही था ना एक हमारा। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब हम लोग क्या करते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर इस प्रकार हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। देखिए अब हमारा समीकरण नंबर 1 भी है और समीकरण नंबर 2 भी है, हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए इसका प्रक्रिया क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर भी
पी क्यू आर है, सॉरी पी आर है, यहाँ पर भी पी आर है। यहाँ पर पहले यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, हमारा हो जाएगा। यहाँ पर पहले समीकरण नंबर 1 क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है 25 है। और दूसरा समीकरण क्या है, पी आर प्लस सॉरी माइनस क्यू आर है माइनस क्यू आर बराबर 1 था ना। देखिए यहाँ पर 1 है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ना है तो सभी क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। जहां जहां माइनस है वहां माइनस ही रहेगा, जहां प्लस है वहां प्लस ही रहेगा। ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो देखिए पी आर और पी आर क्या हो जाएगा, 2 पी आर हो जाएगा कि नहीं। देखिए पी आर और पी आर को जोड़ेंगे तो 2 पी आर हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में एक ठो माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट कर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़ना है तो 25 से क्या हो जाएगा, 26 का हो जाएगा। तो हमारा 26 हो गया। अब वही हम लोग पी आर जब निकालेंगे, पी आर का मान निकालेंगे तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो 2 ये 26 के बटे में हो जाएगा, तो 26/2 हो जाएगा। 26/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो पी आर का मान हमारा क्या निकल गया, 13 आ गया। यहाँ पर हमें पी आर का मान मिल गया। अब हम लोग किसी भी समीकरण में क्या करते हैं, पी आर का मान पुट कर लेंगे तो हमारा क्यू आर का भी मान मालूम चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में जो हमारा पी आर का मान आया है, पी आर का मान रखने पर, तो हम लोग समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 के है ना। तो हमारा पी आर का मान तो आ गया है, 13 आ गया है, और क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी आर मतलब 13 हो जाएगा, और हमें ज्ञात करना है क्यू आर का मान बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 है तो 25 रहने दीजिए। अब देखिए इस 13 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो क्यू आर का मान हमारा 25 माइनस 13 हो जाएगा। तो 25 माइनस 13 क्या होता है, 12 होता है। तो क्यू आर का मान हमारा कितना निकल आ गया, 12। हमें पी आर और क्यू आर दोनों का मान मालूम हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा पी आर का मान हमारा कितना निकल गया है, पी आर का मान हमारा जो आया है 13 है, क्यू आर का मान हमारा 12 है। तो पी आर का मान हमारा 13 है, क्यू आर का मान हमारा 12 है। याद रखिएगा कर्ण हमेशा क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो हमारा देखिए इसमें कर्ण सबसे बड़ा है ना, ये 12 है, ये 5 है, ये सबसे बड़ा 13 है। अब हमें सभी मान मालूम हो गया, लंब कर्ण आधार सभी मान मालूम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इसका मान ज्ञात करते हैं। तो हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर साइन पी, कॉस पी और टेन पी, इन सभी का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहले साइन थीटा बराबर लाल बटा का से निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण के होता है। तो यहाँ पर देखिए पी के यहाँ पर हमारा एंगल दिया है ना सभी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पी के यहाँ पर सभी एंगल को पुट करेंगे। तो हमारा पी के यहाँ पर सभी थीटा हो जाएगा। तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो गया, और ये तो हमारा कर्ण पहले से है, ये आपको पता है। तो पी हमारा देखिए साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना था। तो पी के यहाँ पर सभी क्या है, थीटा दिया है ना, तो हम लोग थीटा कहाँ रखेंगे, पी के यहाँ पर रखेंगे। तो आपको पता है कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और लंब के इधर सामने वाला क्या होता है, आधार होता है। और जो हमारा कर्ण होता है वो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है। तो कर्ण हमारा बदलता नहीं है, लंब और आधार सिर्फ बदलता है। तो थीटा हम लोग जब पी के यहाँ रखे हैं तो हमारा लंब क्या आ गया, 12 आ गया, और आधार हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण के होता है। तो हमारा देखिए लंब क्या है, क्यू आर है, और कर्ण हमारा क्या है, पी आर है। तो क्यू आर बटा में पी आर हो जाएगा। तो हमारा सवाल साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए लंब क्या है, लंब हमारा है क्यू आर, क्यू आर बटा में पी आर हो जाएगा। तो क्यू आर बटा में पी आर हो जाएगा।
ये हो जाएगा। हमारा क्यू आर का मान निकला था 12 था और पी आर का मान 13 था। यही हमारा क्या हो जाएगा, साइन पी का मान हो जाएगा। अब कॉस होता है आधार बटा कड़ होता है। तो इसमें देखिए आधार क्या है, आधार हमारा है यही है ना, आधार देखिए ये हमारा आधार है। तो पी क्यू बटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कड़ होता है, तो पी क्यू बटा में पी आर हो जाएगा। तो पी क्यू बटा में पी आर हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, कॉस पी का मान। तो पी क्यू का मान हमारा 5 था और पी आर का मान हमारा 13 था। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस पी पी का मान हो जाएगा। अब हमें टेन पी का मान ज्ञात करना है। टेन पी का मान देखिए टेन थीटा बड़ा होता है लंब बटा आधार क्या होता है। तो यहाँ पर लंब क्या है, लंब हमारा क्यू आर है और लंब बटा आधार होता है, आधार हमारा क्या है पी क्यू है। तो क्यू आर अपन पी क्यू हो जाएगा। तो क्यू आर अपन पी क्यू हो जाएगा। तो क्यू आर का मान हमारा मान कितना था, क्यू आर का मान हमारा था 12 और पी क्यू का मान हमारा 5 था। ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन पी का मान। या तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है ना। तो साइन थीटा का मान हमारा कितना निकल गया है, 12/13 और कॉस थीटा का मान हमारा 5/13 था। 5/13 ये मेन बटा है ना। तो 13 से 13 काट देंगे तो 12/5 आएगा। तो 12/5 ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमारा सभी मान क्या हो गया, मालूम हो गया। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। एक बार देख लीजिए कैसे किया हूं। सबसे पहले हमें दिया था कि कोई पी क्यू आर एक त्रिभुज है और जिसका जो क्यू वाला कोण है, एंगल जो है क्यू, वो हमारा क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री वाला होता है। तो पहले हम लोग क्या किए, क्यू को समकोण बनाया है और उसी प्रकार नामकरण कर लिए पी क्यू आर का। पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लिए जिसमें हमारा क्यू समकोण था। और हमें दिया था पी आर प्लस क्यू आर वाला 25 सेंटीमीटर दिया था। तो 25 सेंटीमीटर ये दिया था एक तो, और पी क्यू प्लस, सॉरी पी क्यू का मान हमें क्या दिया था, 5 सेंटीमीटर दिया था। तो पी क्यू का हमारा 5 सेंटीमीटर था, इसको ऐसे रन दिए हैं। और ये हमारा पी आर, जो हमारा पी आर प्लस क्यू आर का मान था हमारा 25 था। तो ये दोनों हमारा एक साथ था, मान 25 था। देखिए पी आर और क्यू आर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 होगा कि नहीं। देखिए 13 और 12 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालें इसका मान, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा यहाँ पर पी आर है। तो हमारा पी और आर बड़ा वाला हमारा कर्ण होता है, कर्ण आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार हमारा क्या है, क्यू आर है। तो क्यू आर हमारा आधार हो गया और लंब क्या है हमारा 5। 5 दिया था पहले से, पी क्यू का मान हमें 5 दिया था। तो हम लोग इसको इधर ले आए हैं, पी आर माइनस क्यू आर दोनों का स्क्वायर आएगा बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब हमारा एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई होता है। तो हम लोग क्या किए हैं, एक ब्रैकेट में पी आर प्लस क्यू आर किए हैं, एक ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर किए हैं। हमें पी आर का मान, पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया था 25 और पी आर माइनस क्यू आर का मान हमें मालूम करना था। तो क्या किए हैं, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 पहले से दिया था, इसका मान हमें मालूम करना था। तो 25 को उधर लाए हैं तो 25/25 हो गया है। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 हो जाएगा। 25/25 मतलब 1 हो जाएगा, कट करेंगे तो। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 बनाए। इस पहले हमारा समीकरण नंबर 1 था, तो हम लोग क्या किया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ लिए। तो जब जोड़े हैं तो क्या, पी आर प्लस पी आर 2 पी आर हो जाएगा, ये प्लस माइनस था ये 0 हो जाएगा। और 25 से 26 तो 2 पी आर बराबर 26 मिल गया है। वही पी आर बराबर हमें 13 मिल जाएगा, क्योंकि 26 में 2 का भाग देंगे तो 13 आ जाएगा। फिर कहते हैं जो हमें पी आर मिल गया था, अब हमें पी आर मिल गया था तो हमें क्यू आर ज्ञात करना था। तो क्यू आर का मान क्या किया है, समीकरण नंबर 1 में पुट किए, आप चाहे तो समीकरण नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। तो समीकरण नंबर जो 1 में पुट किए हैं तो हमारा क्यू आर का मान बाहर निकल के आ गया है। तो हमें लंब कर्ण और आधार का मान मालूम हो गया है। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान हमें ज्ञात करना था। तो हमारा जो साइन पी कॉस पी और टेन पी, जिसमें हमारा एंगल था क्या था, पी के यहाँ पर था। तो हम लोग थीटा कहाँ रखे हैं, पी के यहाँ पर रखे हैं। तो थीटा के सामने वाला हमारा लंब हो गया है और लंब के सामने वाला हमारा आधार, और कर्ण को आपको मलाम, सबसे बड़ी वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। इस प्रकार हम लोग क्या किए हैं, उसका मान ज्ञात किए हैं। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं।
अब हमें 38वां सवाल दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ये भी क्या है हमारा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। सेम इसी तरह 1 प्लस कास और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कास दिया है, तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, पहले छोटा कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस साइन फार्मूला हमारा होता है एक्स स्क्वायर या तो एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स समान एक और वाई का मान साइन थीटा, तो एक का स्क्वायर एक होता है और माइनस होगा ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लेंगे, या साइन थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर कर लेंगे। सेम इसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम लोग कर लिए। अब देखिए कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर आधार कर लंब और आधार कर्ण और लंब तीनों का मान मालूम कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, इसमें बारी बारी से पुट कर लेंगे। तो देखिए कॉट थीटा बराबर होता है क्या, कॉट थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, सॉरी आधार बटा लंब होता है ना, ये हमारा कॉट होता है टेन का उल्टा, टेन होता है लंब बटा आधार के, तो हमारा काट क्या हो जाएगा आधार बटा लंब के हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर है कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 7/8 दिया है, तो देखिए इसमें से हमारा मान कौन कौन सा हो गया 7, तो आधार बटा लंब होता है, आधार का मतलब क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा और लंब का मतलब ये हमारा 8 हो जाएगा, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। आधार लंब हमें मालूम हो गया और हमें याद करना है कर्ण का मान मालूम करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब का मतलब क्या दिया है 8 का स्क्वायर मतलब 64 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, इस प्रकार हो गया। और कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो इसको जोड़िए 9 4 13 को 3 6 4 10 10 1 11 हो जाएगा, अंडर रूट सॉरी 113 मिल गया। तो ये अगर कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा 113, हमें कर्ण का मान 113 मिल गया। अब हमें कर्ण का मान मिल गया, आधार का मान मिल गया और लंब का मान मिल गया। तो साइन थीटा होता क्या है लंब बटा कर्ण के होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है यहाँ पर 8 दिया है, तो पहले देखिए इसको रहने दीजिए 1 माइनस साइन थीटा का मान हमारा क्या होगा लंब बटा कर्ण होगा ना, तो लंब हमारा कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर सॉरी 8 बटा कर्ण, कर्ण का मतलब अंडर रूट 113 हो गया। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए वही बटे करेंगे 1 माइनस कॉस डबल होता है आधार बटा कर्ण के होता है, आधार हमारा क्या है 7 है, तो 7 बटा कर्ण का मतलब अंडर रूट 113, ये हमारा कॉस का मान हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप सबका स्क्वायर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पहले से है तो इसको रहने दीजिए 1 माइनस, अब दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, तो सब पे स्क्वायर चला जाएगा, तो 8 का आप सबका स्क्वायर कीजिए, तो 1 माइनस पहले से 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 जो है हमारा बाहर आ गया 113 हो जाएगा अपान 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 अपान अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट वाला बाहर आ गया 113 हो गया। अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए
113 इधर लीजिए, एक मल्टीप्लाई किया 113 माइनस इसको ले लीजिए 1/1, इसका एक में 64 गुणा करेंगे तो 64 बटा में 113, फिर पूरे का बटा 113 माइनस 49 बटा में 113 हो जाएगा। अब देखिए इसको इसको कट कर सकते हैं, ये हमारा एक दोनों माइनस में था ना, सही है सही। अब देखिए अब हमारा यहां तक तो हो गया कंप्लीट। 113 में से 64 को माइनस कीजिए तो 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पर 10 बचा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 49 बटा में, ये हमारा हो गया। अब वही हमें 49 घटाना है, तो 13 में से 9 घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, और 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, सॉरी 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो 49 बटा 64 हो जाएगा। हमारा कितना हो गया, इसका मान हमारा निकल का गया 49 बटा 64, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग करेंगे। बस हमें यहाँ पर दिया था सिंप्लीफाई किए पहले, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होता है एक ब्रैकेट में, बस इस तरह हम लोग उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किए हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किए हैं, सभी का मान पुट किए हैं, इस तरह हमारा मान निकल आ गया है। अब अगला सवाल देखिए, हमें दिया था कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात करना था, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इससे देखेंगे आधार बटा कॉट क्या होता है, यहाँ पर कॉट होता है तो आधार बटा कॉट होता है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आधार क्या दिया है, हमारा आधार हमारा निकल कर दिया था 7, और कॉट का मान हमारा √113, तो 7 बटा √13, 7 बटा √113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और अंडर में 113 का स्क्वायर करेंगे तो 12 जाएगा, 113 ये हमारा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का मान 49 बटा 113 हो गया। अब अगला सवाल देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। तो देखिए हमारा दिया है पहला सवाल, 10a का सदैव मान 1 से कम होता है। तो देखिए पहले हमारा ए क्या है, एक एंगल है कोई, तो 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो हमें दिया है 1 से कम होता है, तो यहाँ पर तो 1 आ गया, मतलब कथन क्या है असत्य होगा ना। और देखिए 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा √3 होता है, तो 1 बटा √3 का मान निकालेंगे तो 1 से कम आएगा, तो ये तो मतलब हमारा सही है। 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा √30 होता है, तो 1 से हमारा ये कम निकल गया है। अब वही हम लोग 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है, तो 1.414 ऐसे हमारा मान हो गया, इसका मान होगा, तो हमारा 1 से अधिक हो गया। तो यहाँ पर दिया था कि 10a का सदैव मान 1 से कम होता है, तो देखिए ये वाला तो हमारा कम है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 से अधिक है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, तो हमारा आंसर में क्या हो जाएगा असत्य होगा, क्योंकि आप लोग 1060 डिग्री का मान लिख लीजिएगा, एक √3 होता है जो हमारा 1 से अधिक है। अब अगला सवाल देखिए, कोण ए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/7 दिया है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा एंगल ए है, मान लीजिए ए का कोई मान था, कोई एंगल था, उसका मान कितना है सेक में 12/5 आया है। अगर हम लोग वही सेक 45 डिग्री का मान निकालते हैं तो हमारा आता है कितना है सेक 45 डिग्री का मान हमारा √2 आता है। तो देखिए इसका मान बदल गया ना, ये कोई एंगल था उसका मान हमारा 12/5 दिया था, ये हमारा 45 वाला है, इसका मान अलग है ना, तो ये भी हमारा कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि सेक किसी एंगल का मान अगर लेंगे हम लोग तो उसका मान क्या होता है बदल जाता है, 12/5 नहीं रहता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब अगला देखिए, क से कोड़े, देखिए क से कोड़े के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए कोसेंट हमारा जो होता है वो हमारा कोसेक का होता है,
और हमारा जो cos का होता है ये हमारा कोसाइन होता है। cos का हमारा क्या होता है? कोसाइन होता है। ये हमारा क्या है? कोसेक का है। ये हमारा कोसेक के लिए प्रयोग होता है। तो हमारा cos के लिए कोसाइन होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? खत्म, असत्य हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। गुणनफल ना होकर क्या होता है? एक एंगल का मान होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? गुणनफल न होकर एक एंगल का मान होता है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन जो थीटा है हमारा 4/3 होता है। तो पहले देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान हमारा क्या दिया है? 4 दिया है, और कर्ण का मान हमारा कितना दिया है? 3 दिया है। तो आपको बताया हूं कि लंब जो सॉरी हमारा जो हमारा कर्ण की भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो हमारा देखिए इसमें लंब सबसे बड़ा दिया है, कर्ण का मान छोटा दिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा होगा, क्योंकि यहाँ पर रीजन डाल दीजिएगा, क्योंकि कर्ण का मान सदैव क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा 5 सवाल था सभी क्या था? असत्य था, और कारण बताया हूँ कि क्या होता है। तो यही प्रश्नावली आपकी 8.1 यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलेंगे प्रश्नावली बी में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।